हेलो और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी रहना हैकेट। और आज मैं लाया हूँ किताब की चर्चा। पर किताब के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा सा इस किताब के बारे में मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार है कि या तो ये किताब आपकी फेवरेट किताब बन जाएगी पढ़ने के बाद, या फिर ये आपको इस दुनिया के उसे मनहूस बकवास किताब है। और ये किताब आपको मनहूस लगेगी दो वजह से। क्यों? क्योंकि या तो आप बोलोगे कि मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे पढ़ने के टाइम पे कि कोई कॉलिंग होगा टाइप कुछ होगा या फिर कोई स्मार्ट होगा, ये वो नहीं निकला। या फिर दूसरा रीज़न होगा आप क्रीप आउट हो जाओगे, बोलोगे क्या बकवास है, क्या क्रीपी सीधे। अच्छे लगने के भी इस किताब के दो रीज़न होंगे आपको पास। या तो आप बोलोगे कि यार क्या खूबसूरत लफ्ज़ है, वाह। या फिर आप पढ़ के बोलोगे आप रे क्या क्या एक प्रेडेटर को क्या नज़रिए से, उसके नज़रिए से क्या किताब लिखी है। मतलब ये तो बड़ी कन्विंसिंग है किसी मानसिक कमज़ोर इंसान के लिए जिसका इतना कोई अच्छा समझ नहीं है लिटरेचर पे, वो तो कन्विंस हो जाएगा हम से। तो आप प्रोज़ को आप अप्रिशिएट करें के बाद लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। प्रोज़ बहुत अच्छा है किताब में, मतलब जो प्रोज़ होता है, जो लाइन्स जो है वो बड़ी अच्छी है। तो ये दोनों अच्छी लगने के और ख़राब लगने के दो रीज़न है इस किताब के, ठीक है। और ये किताब मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी और ये तब से मेरे दिमाग से नहीं निकल पाई ये किताब। कभी ना कभी इस किताब को लेके कुछ ना कुछ थॉट अंदर आ ही जाता है। मतलब ऐसे बैठे बैठे कि उनको शायद इसका मतलब ये था, तो फिर अरे बाप रे ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम की, मैंने पकड़ा नहीं। तो किताब को इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये राइटर भी बड़े वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइप के, इस पर बहुत माने हुए राइटर है अमेरिकन लिटरेचर के, है लो। इनकी और किताबें बहुत पॉपुलर है, जैसे पेल फायर इनकी किताब है, वो बहुत मानी जाती है। तो राइटर का नाम बता देते हैं। राइटर का नाम है व्लादिमीर नाबोकोव, और आपने टाइटल पढ़ लिया होगा दिपन। और किताब का नाम है लॉलिता। और लॉलिता, और या फिर जैसे हिंदी में सब कहते हैं आओ लॉलिता आओ, सॉरी ऐसा हम एक्ट करेंगे ये कोई वो आई नहीं, मैंने कभी ऐसा जो मारा इनके शक्ति कपूर जी। चलिए ये बात हम बताते हैं इसके बाद। तो लॉलिता की जो कहानी है, तो लॉलिता जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है, सब प्रोटैगनिस्ट तो नहीं बोल सकते हैं ना, उसे एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है, उसका नाम है हम्बर्ट। और ये नाम उसका खुद ही को दिया। तो एक तो ये नाम भी बड़ा अजीब है, ये कोई नाम नहीं है हम्बर्ट। तो ये उसने खुद को ये अपना सुवेदन दिया है और ये जेल में है, किसी क्राइम की सज़ा काट रहे हैं और ये कहानी लिख रहे हैं अपने एडवेंचर्स की, मतलब एडवेंचर्स नहीं, अपने क्राइम्स की कहानी लिख रहे हैं और रीडर को कन्विंस कर रहे हैं कि देखो मैं तो बड़ा अच्छा इंसान था, मेरे साथ गलत हुआ है और सारा फॉल्ट तो किसी और का था, मैं तो भला आदमी था। तो होता क्या है कि हमारे जो हम्बर्ट साहब है, ये जब ये छोटे थे तो इनकी प्रेमिका होती थी बचपन में, जब 12-13 साल के थे। उस प्रेमिका का नाम था एनाबेल। फिर एनाबेल मर जाती है या फिर इन्हें छोड़ के चली जाती है और तब से इनके दिल एनाबेल फिर एक सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है उसको उम्र की एनाबेल, फिर 12-13 साल के एनाबेल के बारे में। और जब वे अपनी 40s में पहुँचते हैं, 40s-50s में, तो इनको एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है डोलोरेस हेज़। हाँ, डोलोरेस हेज़ उसका नाम होता है। ये उसे लॉलिता नाम देते हैं और ये धीरे धीरे ये उस पर, और डोलोरेस 12 साल की होती है जब कहानी शुरू होती है और इनका दिल आ जाता है डोलोरेस पे। और ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो उससे, मतलब वो अजीब सा एक पागल बने, वो प्यार भी नहीं है, वो पागल बने कि जो इन्हें सिर्फ 12 साल की डोलोरेस से प्यार है ना। वो चाहते नहीं उसके उम्र बढ़े और वो उसके लिए उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता और एंड में बहुत बुरा ही होता रहता है डोलोरेस के साथ। तो एक तो हम कहानी में डोलोरेस को डोलोरेस बोलते ही क्या कहते हैं, क्या उनका नाम डोलोरेस बोलेंगे, लॉलिटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि लॉलिटा हम्बर्ट लोगों को लाती है। तो सबसे पहले इस किताब के बारे में जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसके कवर पे। तो अगर आप ये देखेंगे ना, कवर अगर एक फोकस हो जाए, क्या ना थोड़ा सा मज़ा आ जाए।
अगर तो आप कैमरा फोकस हो गया है तो अब आप कवर देखेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये है कवर, और आप देखेंगे कवर कहीं से भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि किताब का सब्जेक्ट मैटर को जस्टिफाई कर रहा हो कि एक्चुअली है किस बारे में किताब। एक्चुअली इसे देख के तो ऐसा लग रहा है ना कोई सेक्सुअल किताब है, बहुत रोमांटिक टाइप कोई कॉलिंग ओवर या फिर कोई स्मट टाइप है। स्मट होता है सेक्सुअल मटीरियल, उस टाइप की किताब है, पर एक्चुअली नहीं है। ये बहुत प्रेडिटरी टेल है, बहुत बहुत स्केरी है, एक्चुअली हॉरर स्टोरी है आपने आपने देखा जाए तो। ये पब्लिशर्स की बहुत, मैं बोलूँगा गलती है कि ऐसा कवर यूज़ कर, मतलब इट्स लाइक ये सेक्सुअलाइज कर रहा है डोलोरेस को। लुक एट इट, ये एक होटो का क्लोजअप है, और ये 50th एनिवर्सरी एडिशन है और ये मेरे पास है। तो इट मीन्स कि 50 साल में पब्लिशर्स को रियलाइजेशन नहीं आया है कि एक्चुअली उसका कवर क्या होना चाहिए। पर अब शायद जो पेंगुइन ने नया क्लासिक कवर निकाला है उस पर नहीं है, उसको कोई पेंटिंग है वो रेलेवेंट की। पर बहुत साल तक ये चलता रहा कि जवान लड़की की फ़ोटो लगा देना कवर पे किसी, और वो बहुत टाइम तक तो ये भी चलता था कि बहुत सेक्सुअल किसी बहुत जवान लड़की की फोटो लगा देना बड़े सेक्सुअल अवतार में, अवतार नहीं होगा, किसी से कॉनोटेशन के साथ ऐसा, ताकि पता नहीं वो या तो रीडर बेस ग्रैब करने के लिए था, पर उसका असर ख़राब पड़ता है समाज को लोगों पर, तो नहीं करना चाहिए था। इसका तो इसका मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कवर देखा था, वो किसी कैनियर पब्लिकेशन ने बनाया था, बड़ा अच्छा था। छोटी लड़की है, वो खड़ी है, उसके ऊपर एक किसी आदमी के शैडो से ढक रही है, बड़ा अच्छा कवर था वो। मैं बोलूँगा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस कहानी का। मुझे लगता है कि कम पब्लिशर्स को ये तो कोशिश करनी चाहिए ना, देखो जब हम कवर जो लगा रहे हैं हम वो कंटेंट के साथ रिलेवेंट हो, थोड़ा जस्टिस करें ना राइटर्स के साथ, और जो अंदर है मटीरियल उसके साथ। ये तो जस्टिस नहीं है ना ये जो अंदर कंटेंट है। और फॉर सम रीज़न बहुत सारे लोग इसे लव स्टोरी कंसिडर करते हैं, ये कहीं से भी लव स्टोरी नहीं, ये ज़ीरो। अगर ये लव स्टोरी हो तो फिर इससे बेहतर होगा मैं कुछ होता है रोज़ पढ़ना देखना पसंद करूँ, और बल्कि मैं कुछ होता है कि स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करता अगर ये लव स्टोरी है तो, क्योंकि फिर मुझे नहीं पढ़नी है लव स्टोरी का, वही पढ़ के खुश हूँ। इसके पीछे एक रिव्यू भी लिखा है वैनिटी फेयर का, अब मुझे ये पता नहीं है रिव्यू कब का, डेट नहीं लिखी है, तो मैं आपको रिव्यू पढ़ के सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या मानसिकता से आते हैं। और रिव्यू है द ओनली कन्विंसिंग लव स्टोरी ऑफ आवर सेंचुरी। अब अभी तक मैंने जो आपको प्लॉट समझाया है आपको पता नहीं लव स्टोरी दिखी कि नहीं दिखी, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख पाई। तो वैनिटी फेयर पे जर्नल उसको ज़रूर या फिर रिव्यू से उन्हें ज़रूर दिखी थी। इट्स नॉट अबाउट देम एक्चुअली। तो इस किताब के साथ जो मैं अगर बताऊँ तो इस किताब को पढ़ने से पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। और अगर आप 21 साल से कम है तो बिल्कुल ही मत पढ़िएगा, अभी नहीं है मेंटल कैपेसिटी इस किताब को पढ़ने के लिए, तो आपको मिनिमम 21 का होना जरूरी है इस किताब को पढ़ने के लिए। और थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ जाना है। तो प्रिपरेशंस क्या है मेरे हिसाब से, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से लिखी जा रही है जो एक सेक्सुअल प्रेडेटर है, ठीक है, एक चाइल्ड मोलेस्टर के पर्सपेक्टिव से है ये किताब। तो हमें कहीं पे भी किसी भी स्टेज पर उसके साथ सिंपैथाइज नहीं करना है। वो बहुत कोशिश करता है, बहुत कन्विंसिंगली भी बहुत जगह लगता है, पर हमें कहीं मायना नहीं, क्योंकि हमें पता है भी गलत छवि से आ रही है किताब। दूसरा ये होगा कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ये ना इस किताब में बहुत ज़्यादा कि विक्टिम ब्लेमिंग है कि बार बार डोलोरेस पे ही इल्ज़ाम डालेगा कि लॉलिटा ने ऐसे करा, लॉलिटा ने वैसे करा, तो इस वजह से मेरा ये करने का मन हुआ या मैंने वो कराया, उसने मुझे उकसाया, उसने मेरा फ़ायदा उठाया, पर आपको वही उसकी बातों में नहीं आना है। तो ये माइंडसेट बना के ज़रूर जाना है आपको कि ये एक अच्छे इंसान का थॉट नहीं है, अच्छे इंसान का है। और पर इसमें जो अब मेरे साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इसमें लिखावट है बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छे प्रोज है, बहुत खूबसूरत लाइन है, और कुछ लाइनें इतनी अच्छी है कि मेरा मन करता है मैं लिख के दोबारा कॉपी पेस्ट करके किसी को भेजूँ, है ना। पर अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या ये सही होगा या गलत। पर अब मैंने थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकाला कि देखिए आर्ट और आर्टिस्ट को अलग कर लेते हैं। अब आर्टिस्ट तो मर गए हैं, आर्ट रह गया है, और मैं अगर सही कॉन्टेक्स्ट में और फेयर कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ लाइनों का, रोमांटिक लाइनों का, या जहाँ पे वो तारीफ़ कर रहे हैं नॉवेल सारी या किसी और कैरेक्टर की तारीफ़ कर रहे हैं, अगर मैं उसे सही और भाव से यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे, तो और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम्बट ने वो सही उससे नहीं कर रखा आइडिया सर, शायद मेरे हिसाब से फेयर है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं, आप सही हो गलत हो सकते हैं, मैं सही हो सकता हूँ, सब्जेक्टिव होती है सब बातें, ओपिनियन तो सब्जेक्टिव है। मेरी समझ कुछ और है, आपकी समझ कुछ और है, मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ और है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ और है, आप कहीं और से आते हैं समाज के, मैं कहीं और से आता हूँ। तो हम सबका सोच में डिफरेंस रहेगा, और ये ही तो पॉइंट है ना, सोच में डिफरेंस होना ही तो अच्छी बात है। मैंने प्लॉट के बारे में बात कर ली, कवर के बारे में बात कर ली, अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ अच्छी लाइन है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे लिखा था रिव्यू में कि लव स्टोरी है, मैं आपको इस जगह दिखाता हूँ जहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, जहाँ पे हम्बट एक्चुअली खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इनका इमेजिनेशन है, एक सच्चाई नहीं है, और बहुत लोग इसे एक्चुअली कन्विंसिंगली मान जाते हैं। एक्चुअली 11th पेज पे हम्बट खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा सच हुआ नहीं है, ये तो मैंने अपने दिमाग में बनाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एपिसोड स्टार्ट होते ही कि एनाबेल एक कैरेक्टर थी, इनके जब ये हम्बट 12 साल चल रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड हुई, तो यहाँ पे वो विजुअल मेमोरी समझा रहे हैं दो प्रकार की थी। अच्छा है, सुनिए रहा हूँ। There are two kinds of visual memory. One, when you skillfully recreate an image in the laboratory of your mind with your eyes open, and then I see Annabelle in such general terms as honey-colored skin, thin arms, brown bobbed hair, long lashes, big bright mouth. And the other, when you instantly evoke with shut eyes on the dark inner side of your eyelids, the objective, absolutely optical replica of a beloved face, a little ghost in natural colors, and this is how I see Lolita. अगर ये majority of the time तो लॉलिटा के बारे में कुछ और ये तवाही नहीं कि एक जगह बोल रहे हैं जो इन्होंने देखा है, पर एनाबेल मर चुकी है बहुत साल पहले, फिर भी ये उसके बारे में देखा, और जो लॉलिटा भी जिंदा है उसके लिए कहने हैं कि मैं वहीं कर लूँ क्योंकि बड़ा। और यहाँ दिख रहा है ना कि साथी का स्टेट ऑफ माइंड का है, जो कैरेक्टर है इसका, ये कहाँ से आ रहा है, कैसी बातें कर रहा है, पर स्टिल लोगों को लव स्टोरी दिखती है। छोड़ो क्या बोल रहा हो, यहाँ पे तो राधे भैया हीरो हैं और कबीर सिंह हीरो हैं, तो क्या कर सकते हैं। हमें कुछ अच्छे एक सर मुझे वो वर्ड बोलना नहीं आता, अभी आने वाले 20-25 साल में ये वर्ड नहीं बोलता हूँ, एक्सर्प्स या फिर कुछ अच्छी लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस कविता की। इस किताब की जो अच्छे कोटेबल्स हैं आप आगे यूज़ कर सकते हैं, या आपको एक आइडिया आ जा रहा है किस प्रकार की किताब है आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अपना टाइम उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक बहुत फेमस प्रोज है इस किताब का जो हर जगह कोट होता है, यहाँ पे लॉलिटा प्रोनाउंस करना सिखा रहे हैं। लॉलिटा, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the panic tap at 3 on the teeth, long inning ta. So again, अच्छा है, पर अगेन यही तो कन्फ्लिक्टिंग पार्ट है इस किताब का कि आप पढ़ते हैं आपको लगता है बात तो अच्छी है, लाइन तो अच्छी है, पर फिर आपको लगता है 12 साल के बच्चे के बारे में बोल रहा है 40 साल का आदमी, मैं क्या करूं। तो यही है, ये आपको बड़ा ऐसा ये किताब आपको बड़ा असमंजस में डालेगी, तो बड़ा ऐसा दृढ़ होकर पढ़ना है किताब को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके पढ़ना, वरना पढ़ने में मज़ा नहीं है इस किताब को, या फिर गलत आपको मैसेज आ सकता है, गलत समझ आ सकती है।
एक और बड़ा कोटेबल लाइन है जो आप अपने मित्रों को, महिला मित्र, पुरुष मित्र, अपने सखी, अपने पार्टनर्स को कोट कर सकते हैं, विच इज़ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हर फेस, हर वेज, एंड आई कैन नॉट, बिकॉज माई ओन डिज़ायर फॉर हर ब्लाइंड्स. I would like to describe her face, her ways, and I cannot, because my own desire for her blinds me when she is near. वाह, अच्छी बात है, खूबसूरत, अच्छी प्रोज है, मतलब बड़ी खूबसूरत लाइन है. तो ये इस किताब में आप लाइनें बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत हैं, पर फिर वही आपस में फट जाते हैं. देखिए एक और जगह जहाँ पे इनका प्रेडेटरी बिहेवियर हम्बर्ट का थोड़ा सा ऐसे छलक के बाहर आता है काफ़ी अच्छी तरीके से, पर फिर भी लोगों को लगता है कि लव स्टोरी है. I knew I had fallen in love with Lolita forever, but I also knew she would not be forever Lolita. She would be 13 on January 1st. In 2 years or so, she would cease being a nymphet and would turn into a young girl and then into a college girl. That horror of horrors, the word forever referred only to my own passion to the eternal Lolita as reflected in my blood. अब आपको समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक कि हम्बर्ट सिंपथाइज करने लायक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि बहुत नीच गलीच गिरेदार भी है. और जिन लोगों ने पढ़ी है लॉलिटा उनको पता होगा कि हम्बर्ट बहुत ख़राब एक्ट करते हैं एक्चुअली. मतलब जो सबसे हॉरेबल चीज़ें हो सकती हैं एक इंसान के साथ, एक 12 साल 13 साल की बच्ची के साथ, इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, हर जगह वो करते हैं. पर अगेन लोगों को दिखता है इसमें क्या करना है. अब आखिरी स्पॉइलर कह सकते हैं आप इसे, पर मैं जस्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि आखिरी जो पैराग्राफ है इस किताब का वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. या फिर पढ़ते स्पॉइलर है, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप 30 सेकंड के लिए आगे जा सकते हैं. 30 सेकंड आप आगे जा सकते हैं. तो 10 Theodore of us is alive when the reader opens this book. But while the blood still throbbed through my writing hand, you are still as much part of blessed matter as I am, and I can still talk to you from here to Alaska. Be true to your death. Do not let other fellow touch you. Do not talk to strangers. I hope you will love your baby. I hope it will be a boy. That husband of yours, I hope, will always treat you well, because otherwise my spectre shall come at him like black smoke, like a demented giant, and pull him apart nerve by nerve. And do not pity, seek you. One had to choose between him and HH, and one wanted HH to exist at least a couple of months longer, so as to have him make you live in the mind of later generation. I am thinking of Arok and Angel, the secret of durable pigments, prophetic sonnets, the refuge of art, and this is the only immortality you and I may share, my Lolita. पर अगर जिसने किताब पढ़ी उन्हें पता है कि एक्चुअली ये लास्ट पैराग्राफ का मतलब कुछ और है और बहुत डिफरेंट है. ये एक्चुअली ये मैनिपुलेटिव है ये लास्ट पैराग्राफ में. तो आप इस किताब को पढ़ते मैनिपुलेट मत होना किसी भी बात से, पूरा दृढ़ निश्चय लेके पढ़ने बैठना कि ये आदमी जो बोल रहा है झूठ है, पर ये सच्चाई का कोई ना कोई मैनिपुलेशन है. और जब भी आप पढ़ें इस किताब में कोई भी सिनेरियो की डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप इस किताब में इंसिडेंट पढ़ें तो थोड़ा सा उसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा और यही सोचिएगा कि एक्चुअली ना हो क्या सकता है, और एक्चुअली वही होगा. ये बड़ी खूबसूरत इस किताब का नरेशन स्टाइल है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सच नहीं है, पर आपके पास यही एक डॉक्यूमेंट है ढूंढ लेकिन कि सच क्या है.
एक अच्छी रीड रहेगी, बहुत डिफिकल्ट रहेगी, पर वही जो मिलता है फिर खुद को, जो कह सकते हैं एक अपनी ही अपने जो एक विजन ब्रॉड होता है, जो अपनी सोच बढ़ती है, उसका फ़ायदा भी बढ़ता है। बस यही है आज के लिए, यही किताब थी। अच्छा, एक और बात, इस किताब का एक फ़िल्म भी बनी थी इसके ऊपर, जो स्टैनली कुब्रिक ने बनाई थी, जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में और मुझे बहुत पसंद हो। उन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, वो बड़ी, मैं बोलूँगा कि उन्होंने पूरा प्लॉट ही मिस कर दिया किताब का। उन्होंने डोलोरेस की कमर बढ़ा दी, हम्बर्ट को एक बहुत गुड लुकिंग और अच्छा आदमी बना दिया, और इस फिल्म को पता नहीं क्यों कॉमेडी बना दिया। तो बट ऐसा हुआ था। वो फिल्म, उस फिल्म के पोस्टर में भी ये प्रॉब्लम है, ओवरली सेक्सुअलाइजिंग लाइक गर्ल, किसी भी बच्चे का, किसी भी 18 साल से कम के नाम सेक्सुअलाइजेशन इस गलत, और बिना कंसेंट के तो किसी का भी सेक्सुअलाइजेशन इस गलत है ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस किताब के साथ और इसको पढ़ने वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, वो प्लॉट मिस कर सकते हैं कहीं पे भी, और एक्चुअली जिस किताब का मकसद है वो भूल सकता है और कुछ और ही समझ सकते हैं। इट्स लाइक जागते रहो, कि ये किताब एक तरह से ये जागते रहो, ये सिक्योरिटी गार्ड है, वो चिल्ला रहे हैं आपको जागते रहो, सो मत, और ये सुनते ही आप सबसे पहला काम क्या करते, सो जाते। जहाँ आप जागते रहो, ठीक है, सो जाते। तो ऐसा ही कुछ है ये किताब। तो जागते रहिए, सोइएगा मत, और अगले हफ्ते हम फिर आएंगे किसी किताब, कविता, फिल्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिएगा और शेयर करिए और लोगों को बताइए, हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करिए।